और यारान क्योंकि शुंजू को जेलस करना चाहता था तो वेंजी के लिए फ्लावर खुद तोड़ कर लाता है और अपना हाथ घायल कर लेता है। वेंजी उसका हाथ देखती है तो उसकी बैंडेज कर देती है, मगर वो उसे रिमाइंड करवाती है कि तुम सडनली वापस आए तो मैं अभी इस रिलेशन के लिए एग्री नहीं। और रात को शुंजू खाना बनाकर उनके आने का वेट कर रहा था और ऑलरेडी वो जानता था कि वो डिनर के लिए गए हैं। और जैसे वो लोग वापस आते हैं तो यारान कहता है कि हमने खाना खा लिया इसलिए तुम भी खाना खा लो। शुंजू से पूछता है कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ, तो यारान कहता है कि मैं वेंजी के लिए फूल तोड़ कर लाया तो मेरे हाथ में कांटे लग गए। तो शुंजू कहता है कि नेक्स्ट टाइम तुम केयरफुल रहना, और वो खाना खाई बिना वहाँ से चला जाता है। तो वेंजी कहती है कि मैं इसे देख कर आती हूँ। वो शुंजू के रूम में जाती है मगर उसका डोर बंद था तो वो इसे मिले बिना वापस आ जाती है। और यारान उन दोनों को 1 मिनट भी अकेले नहीं छोड़ता था कि वो दोनों बात कर सके, और शुंजू को जेलस करने का चांस वो हाथ से नहीं जाने देता था। और ब्रेकफास्ट करते हुए वो वेंजी से कहता है कि जब मैं पहली बार तुमसे मिला तो मुझे लगा कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ, और यहाँ आकर मुझे पता चला कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। और यारान भी देख रहा था कि शुंजू बहुत गुस्से में है, तो वो कहता है कि मैं वेंजी से शादी करना चाहता हूँ। वो कुछ नहीं बोलता तो वेंजी कहती है कि मैं इतनी जल्दी शादी के लिए रेडी नहीं। तो यारान उसे पूछता है कि क्या तुमने किसी और को ढूंढ लिया। वो कुछ नहीं बोलती तो यारान कहता है कि मैंने सुना है कि तुम मेरी विडो बनकर लाइफ गुजार रही थी, और क्या विडो बनकर रहने से अच्छा नहीं कि तुम मुझसे शादी कर लो। वेंजी कहती है कि हमारे पेरेंट्स से हमारी एंगेजमेंट की थी तो मुझे हर हाल में तुमसे ही शादी करनी है। तो यारान कहता है कि फिर मैं शादी की अरेंजमेंट करवाता हूँ। तो वो शुंजू से कहता है कि क्या तुम मेरा साथ दोगे, तो वो हाँ बोलता है। यारान बहुत से ड्रेसेस घर मंगवाता है तो एक ड्रेस पसंद करके वेंजी से कहता है कि तुम ये जाकर ट्राई करो। वो ड्रेस ट्राई करने चली जाती है तो शुंजू भी वॉशरूम का कहकर वहाँ से चला जाता है, और वह ये ड्रेस पहनकर बाहर आती है तो बहुत अपसेट बैठी थी। तभी शुंजू उसके रूम में आता है तो वो बहुत गुस्से में था और पूछता है कि क्या तुम रियल में उससे शादी करना चाहती हो। वेंजी से कहती है कि तुम ये ना भूलो कि वो तुम्हारा भाई है और हम दोनों को बचाने के लिए उसने खुद को सैक्रिफाई कर दिया था, और हम दोनों के पेरेंट्स ने हमारी एंगेजमेंट की तो ये नेचुरल है कि मुझे उसी से शादी करनी है। तो शुंजू से पूछता है कि क्या तुम उसे पसंद करती हो। वेंजी कहती है कि ये बात अब मैटर नहीं करती और मेरी एंगेजमेंट चाइल्डहुड में हो चुकी थी तो मेरे पास अब और कोई चॉइस नहीं। तभी यारान आकर डोर नॉक करता है और पूछता है कि तुमने ड्रेस पहनी कि नहीं। वेंजी शुंजू से कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, मगर शुंजू से कहता है कि मैं आंसर लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा, और अगर तुम भाई से शादी नहीं करना चाहती तो मैं उससे खुद बात करूंगा। यारान एक बार फिर से उसे आवाज देता है तो वेंजी शुंजू को हिट कर दिया तो ज्वेलरी बॉक्स नीचे गिर जाता है। यारान पूछता है कि क्या हुआ, तो वेंजी कहती है कि ये ड्रेस बहुत टाइट है, तुम डिजाइनर को बोलो कि वो मुझे दूसरा ड्रेस दे। तो यारान कहता है कि मैं ड्रेस लेकर आता हूँ। वेंजी शुंजू से कहती है कि तुम मेरी लाइफ और मुश्किल ना बनाओ। शुंजू डिसाइड होकर वहाँ से चले जाता है, मगर यारान छुप कर उसे वेंजी के रूम से निकलते देख रहा था तो वो बहुत खुश हो रहा था कि वो अपने दुश्मन से बदला ले रहा है। और फिर वेंजी जहाँ भी शुंजू को देखती वो उसे अवॉइड करती। और एक दिन वो दोनों अकेले ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि वेंजी ब्रेकफास्ट किए बिना वहाँ से जाने लगती है, तो शुंजू से कहता है कि तुम ब्रेकफास्ट कर लो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और वेंजी को बहुत बुरा लग रहा था कि शुंजू अब लाइफ में अकेला रह जाएगा, तो वो मोमो को बुलाती है और कहती है कि सिटी में बेस्ट मैच मेकर को ढूंढो और उससे बोलो कि शुंजू के लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढे। और शुंजू को ये बात पता चलती है तो वो वेंजी के रूम में आता है। वो उसे कहती है कि तुम यहाँ से जाओ। शुंजू बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि तुम्हें किसने बोला कि तुम मेरे लिए लड़की ढूंढो। तो वेंजी उसे कहती है कि भाभी माँ जैसी होती है और मुझे पूरा राइट है कि मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढूं। तो शुंजू उसे हिट करके बेड पे गिराता है और कहता है कि तुमने मुझसे पूछा नहीं कि मुझे किस तरह की लड़की चाहिए। और वेंजी जानती थी कि वो बहुत गुस्से में है तो पूछती है कि तुम बताओ कि तुम्हें कैसी लड़की से शादी करनी है। तो शुंजू से कहता है कि मुझे तुम्हारी जैसी लड़की चाहिए, बल्कि मैं तो तुम्हें ही पसंद करता हूँ। वेंजी उसे हिट करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूँ। तो शुंजू से कहता है कि मेरे और तुम्हारे पेरेंट्स ने सिर्फ वर्बल बात की थी कि तुम्हारी और भाई की एंगेजमेंट कर रहे हैं, मगर तुम दोनों की प्रॉपर एंगेजमेंट नहीं हुई थी। तो बताओ कि तुम मेरी सिस्टर इन लॉ कैसे बन गई। वेंजी उसके फेस पर पानी फेंकती है और कहती है कि तुमने बहुत ड्रिंक की है तो होश में आओ। शुंजू कहता है कि मैं ये बात एडमिट करता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मगर बताओ कि तुम मुझे पसंद करती हो कि नहीं। वेंजी से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो शुंजू से पूछती है कि क्या 1 मिनट के लिए भी तुमने मुझसे कभी मोहब्बत की कि नहीं, तो वो ना बोलती है। शुंजू वहाँ से चला जाता है तो वेंजी बेबस होकर रोने लगती है और शुंजू अपनी स्टडी में जाता है तो उसके हाथ में एक पाउच था। वो बड़ी सैड होकर अपने फादर को याद कर रहा था और 10 साल पहले जब दुश्मन ने उन पर अटैक किया था तो उसके डैड ने उसे ये पाउच और गन दिया था। तो डैड कहता है कि मुझे पता है कि तुम खुद को डिफेंड कर सकते हो। शुंजू सब कुछ याद करता है तो पाउच को देखने लगता है और वो हैरान हो जाता है कि पाउच के अंदर एक पेपर स्टिच हुआ था, और जब उसे खोलता है तो वहाँ एक मैप था। वो जैन को बुलाता है और कहता है कि टीम को भेजो कि इस जगह का पता लगाए। और यारान जब देखता है कि शुंजू इतनी रात को एक टीम लेकर कहीं गया है तो वो वेंजी के रूम में आता है
उसे इनविटेशन कार्ड दिखाकर पूछता है कि तुम बताओ कि तुम्हें कौन सा कार्ड पसंद है। और फिर वो उसे पूछता है कि शोंचू इतनी रात को कहाँ गया। वेंजी कहती है कि शायद वो किसी मिशन पर गया होगा, मगर उसे शक हो जाता है कि यारान शोंचू के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है। और जैसे यारान बाहर आता है तो वो उसका पीछा करती है और देखती है कि वो छुप कर किसी से मिल रहा है, मगर उसे ये बात पता नहीं चलती कि उसने क्या बात की। यारान कहीं जाने लगता है तो वेंजी से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है कि मैं डैड के घर इन्विटेशन कार्ड देने जा रहा हूँ। तो वेंजी से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और वो मिस्टर सॉन्ग के घर कुछ ढूंढना चाहती थी। जब वो लोग वहाँ जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मिस्टर सॉन्ग रेस्टोरेंट किसी से मिलने गया है। तभी यारान की कंडीशन खराब होने लगती है तो वेंजी उसे उसके रूम में लाती है। वो उसे मेडिसिन बनाकर देती है तो यारान कहता है कि मैं कुछ टाइम रेस्ट करूंगा। वेंजी शोंचू को जाकर कॉल करती है कि मिस्टर सॉन्ग रेस्टोरेंट किसी से मिलने गया है। वो उसे रेस्टोरेंट का नाम बताती है तो कहती है कि तुम वहाँ जाओ तो मिस्टर सॉन्ग को वहाँ रोके रखना, और घर में इस टाइम कोई नहीं तो मैं यहाँ कुछ ढूंढ सकती हूँ। शोंचू बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि तुम इस हिसाब से दूर रहो, मगर इससे पहले कि वो कुछ और बोलता वेंजी फोन बंद कर देती है। तो शोंचू जैन से कहता है कि हम रेस्टोरेंट मिस्टर सॉन्ग को कुछ टाइम के लिए रोके रखेंगे। और वेंजी मिस्टर सॉन्ग की स्टडी में जाती है तो वहाँ कुछ ढूंढने लगती है। और जैसे वो वहाँ से जाने लगती है तो उसे लैब में एक की नजर आती है। वो एक बॉक्स को खोलती है तो उसमें कुछ पेपर्स थे। वो उन पेपर्स को पढ़ने लगती है। और उधर शोंचू रेस्टोरेंट जाता है तो मिस्टर सॉन्ग से कहता है कि मुझे पता चला कि आप मिस्टर चू से मिलने यहाँ आए हैं, तो मैं आपके लिए स्पेशल वाइन लाया हूँ। और फिर जैसे वो लोग बाहर आते हैं तो शोंचू मिस्टर सॉन्ग और सुमा से कहता है कि आप लोग घर जाएं। वो लोग चले जाते हैं तो शोंचू किसी को इशारा करता है। मिस्टर सॉन्ग जा रहा था कि रास्ते में कुछ लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं और बताते हैं कि रोड रिपेयर हो रहा है। मिस्टर सॉन्ग आर्ग्यू करने लगता है कि कोई इन पर फायर करता है तो ड्राइवर जल्दी में कार लेकर वहाँ से चला जाता है। और ये सब कुछ शोंचू ने अरेंज करवाया था कि वो कुछ टाइम के लिए मिस्टर सॉन्ग को रोक सके, और खुद वो मिस्टर सॉन्ग के घर चला गया था। और उधर वेंजी किसी के पाँव की आवाज सुनती है तो डर कर टेबल के नीचे छुप जाती है। शोंचू वहाँ आता है तो उसे देखकर कहता है कि क्या तुम्हें मरना है कि तुम यहाँ चली आई। वेंजी उसे देखकर कुछ रिलैक्स होती है तो शोंचू से कहता है कि अगर मैं 1 मिनट लेट होता तो पता नहीं यहाँ क्या हो जाता। तभी वो मिस्टर सॉन्ग की आवाज सुनते हैं तो वेंजी कहती है कि हम कहाँ से जाएंगे। और शोंचू बाहर देखता है कि वहाँ कोई नहीं। वो नीचे जंप करता है तो वेंजी से कहता है कि तुम नीचे आओ। वेंजी कहती है कि मैं गिर जाऊंगी, मगर शोंचू उसे फोर्स करता है कि तुम जंप करो। वो वेंजी को होल्ड करने लगता है तो दोनों ही गिर जाते हैं। वेंजी उसके लिए वरीड होती है तो शोंचू उस पर बहुत गुस्सा करता है कि मैं घर जाकर तुम्हें पूछूंगा। और घर लाकर वो उस पर बहुत गुस्सा करता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि ये सब कितना डेंजरस था। वेंजी वहाँ कुछ पेपर फेंकती है तो कहती है कि तुम्हारी फैमिली का केस मिस्टर सॉन्ग के कहने पर क्लोज हुआ, और देखने में लगता है कि वो पुलिस के साथ मिला हुआ था। शोंचू कहता है कि चाहे मेरी फैमिली के केस का कुछ भी बने, अगर मिस्टर सॉन्ग तुम्हें देख लेता तो तुम जिंदा वापस ना आती, और मैं तुम्हें किसी कीमत पर भी खो नहीं सकता था। और फिर कहता है कि सॉन्ग ने यारान को इतने सालों अपने घर में रखा तो इसके पीछे उसका कोई पर्पज होगा, और शायद वो उसे मेरे यहाँ केस चूज करना चाहता है। और जो पेपर वेंजी लाई थी उन्हें पता चल जाता है कि किस ऑफिसर ने डोंग फैमिली का केस क्लोज किया था। वो उस ऑफिसर को किडनैप करवा लेता है। वो लोग उसे बहुत टॉर्चर करते हैं, मगर वैंग उसे कुछ नहीं बताता। शोंचू कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा बेटा मेरी ही एज का है और तुम कभी नहीं चाहोगे कि तुम उसे खो। तो वैंग उसे बताता है कि तुम्हारे फादर के पास बहुत पावर थी और उसकी सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, तो सॉन्ग उन्हें मार नहीं सकता था। और जंग में उसने कई बार कोशिश की, मगर वहाँ भी उसे मार नहीं सका। और जब उसे पता चला कि न्यू ईयर ईव पर तुम्हारा डैड अपने कुछ सोल्जर्स के साथ घर वापस आ रहा है, तो उसे चांस मिल गया कि वो तुम्हारे डैड को मार दे, मगर उसने सारा दोष मिस्टर सू पर डाल दिया और उसके बाद उसने केस क्लोज करवा दिया। शोंचू पूछता है कि वो मेरे फादर को क्यों मारना चाहता था, तो वैंग उसे कहता है कि तुम्हारे फादर के एक वॉलेट था, मगर तुम्हारे फादर के जीते जी उस वॉलेट का पता ना चला, और तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ के बाद उसने तुम्हारे भाई को अडॉप्ट कर लिया। उसे लगता था कि शायद शिन रॉय को वॉलेट के बारे में पता होगा, मगर उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो उसने उसके एडमिशन मिलिट्री एकेडमी में करवाया ताकि वो तुमसे फ्रेंडशिप करे और तुम्हारे क्लोज हो सके। और उसका प्लान यही था कि जब उसे वॉलेट का क्लू मिल जाएगा तो वो तुम्हें मार देगा, मगर तुमने यारान को वॉलेट के बारे में कोई भी क्लू नहीं बताया। शोंचू अपने लोगों को इशारा करता है कि इसे और टॉर्चर करो और साथ जाने की कोशिश करो कि ये और क्या जानता है। और जब वो घर जाता है तो जैन से पूछता है कि हम सॉन्ग को किस तरह से हरा सकते हैं। तो जैन कहता है कि आपके फादर की डेथ के बाद उनके सारे ट्रूप मिस्टर सॉन्ग के अंडर काम करते हैं और पुलिस ऑलरेडी उनके साथ मिली हुई है, तो प्रॉपर प्लानिंग के बिना हम उन्हें हरा नहीं सकते। तभी वेंजी वहाँ आती है तो वो कहती है कि मुझे यारान पर शक है। वो डिटेल्स पूछते हैं तो वेंजी कहती है कि वह जैन की एक्टिविटीज के बारे हर इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है, और मुझे इस पर शक हुआ
तो इसी कारण मैं सॉन्ग मैशन उसके साथ गई थी। तो शुनचू यारान का साथ जाने के लिए एक प्लान बनाता है। यारान का असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि शुनचू के सोल्जर्स टेम्पल को खोद रहे हैं और मुझे पता चला है कि उन्हें वहाँ खजाना मिला है। यारान अपनी टीम लेता है तो टेम्पल जाता है और वहाँ जाकर वो देखता है कि सारे बॉक्सेस खाली हैं। उसे पता चल जाता है कि ये कोई ट्रैप है, तो वो वहाँ से जाने लगता है। तभी शुनचू और वैंजी सोल्जर्स के साथ वहाँ आते हैं। तो यारान पूछता है कि इस बात का क्या मतलब है। शुनचू से पूछता है कि क्या तुम यहाँ खजाना ढूंढने आए थे। यारान कहता है कि मैं तो यहाँ मिशन पर आया था। वैंजी से कहती है कि हमें पता चल गया है कि सॉन्ग ने तुम्हारी फैमिली को मार दिया था और अभी भी लेट नहीं हुआ, तुम सॉन्ग का साथ ना दो। तो यारान कहता है कि सॉन्ग कभी भी मेरी फैमिली को नहीं मार सकता। शुनचू कहता है कि तुम मेरे भाई हो तो मेरी बात का ट्रस्ट क्यों नहीं करते। यारान कहता है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि गॉडफादर ने मुझसे झूठ बोला, और वो नाटक करता है कि उसकी कंडीशन खराब हो रही है। वैंजी उसे चेक करने के लिए आगे आती है तो वो उसके सर पर गन रख लेता है और शुनचू से कहता है कि तुम सरेंडर करो। शुनचू अपनी गन नीचे रख देता है तो सोल्जर्स को बोलता है कि तुम यहाँ से बाहर जाओ। वैंजी यारान से कहती है कि तुम किसी तरह भी सॉन्ग की बात का ट्रस्ट ना करना। तो यारान उन्हें कहता है कि मैं शुनरॉय नहीं और डोंग फैमिली ने मेरी फैमिली को मार दिया था, तो मैं बदला लेने के लिए शुनचू के क्लोज हुआ, मगर इससे पहले मुझे वॉलर का क्लू ढूंढना था, तो इसी कारण मैंने अब तक इसे नहीं मारा। और फिर कहता है कि फादर ने मेरा एकेडमी एडमिशन इसलिए करवाया कि मैं शुनचू के क्लोज हो सकूं। और शुनचू से कहता है कि मैंने पर्पस के कारण तुमसे फ्रेंडशिप की थी। शुनचू कहता है कि मेरे पास एविडेंस है कि तुम मेरे भाई हो, मगर यारान उसकी किसी भी बात का ट्रस्ट नहीं करता। शुनचू वहाँ वैंग को बुलाता है तो वैंग उसे बताता है कि शुनचू सच बोल रहा है और आप रियल में इसके भाई हैं, और जब आप घायल हुए तो आपको अपना पास याद नहीं था। सॉन्ग ने इस बात का एडवांटेज लिया और आपको अपने घर ले आया, और उसे लगता था कि वॉलर के बारे में आपको कुछ पता होगा, मगर आपको इस बारे में पता नहीं था। तो शुनचू के क्लोज करने के लिए उसने आपका एडमिशन मिलिट्री एकेडमी में करवाया, और जैसे ही आप वॉलर का क्लू उसे ढूंढ कर देंगे तो वो आपको और आपके भाई को मार देगा। और बताता है कि उन्होंने आपको झूठी स्टोरी बताई कि डोंग फैमिली ने आपकी फैमिली को मार दिया, मगर सच ये है कि आप डोंग फैमिली के बेटे हैं। यारान कहता है कि ये सब झूठ है। वो वैंग पर फायर करके उसे मार देता है और वैंजी को शुनचू की तरफ पुश करता है। तभी उसके सर में बहुत दर्द होने लगता है तो उसे सब कुछ याद आने लगता है, और वो याद करता है कि वो डोंग फैमिली का बेटा था और उसने अपने भाई और फियांसी को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाई कर दिया था। वो सब कुछ याद करके गिर जाता है तो अनकॉन्शियस हो जाता है, और फिर वो सपने में देखते हैं कि सॉन्ग उसे यारान कह के बुला रहा था, जबकि शुनचू और वैंजी उसे शिनरॉय कह के बुला रहे थे। और जब वो जागता है तो शुनचू उसे शिनरॉय कह के बुलाता है, मगर यारान कहता है कि मैं शुनचू नहीं। शुनचू कहता है कि वैंग ने खुद गवाही दी कि तुम मेरे भाई हो, और वो पेंडेंट और बर्थ मार्क शो करते हैं कि तुम मेरे भाई हो, मगर तुम इस बात को एडमिट क्यों नहीं करते। यारान कहता है कि मेरा फादर सिर्फ सॉन्ग है तो मुझे उसके घर जाना है। तो वो सॉन्ग के घर वापस चला जाता है और सॉन्ग को देखकर कहता है कि मैंने ऑलमोस्ट खजाना ढूंढ लिया था, मगर शुनचू ने मुझे अपने ट्रैप में फंसा लिया। तो सॉन्ग कहता है कि मैंने रूमर सुनी है कि उसने मान लिया कि तुम उसके भाई हो। यारान कहता है कि उसने मेरी एक्टिंग का ट्रस्ट कर लिया और लोग चाहे कुछ भी बोले, मैं सिर्फ आपका बेटा रहूंगा। तो सॉन्ग उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि ज़ेन शुनचू और वैंजी को बताता है कि यारान सॉन्ग फैमिली का बेटा बनकर रह रहा है, और सॉन्ग जैसा उसे करने को बोलता है वो वैसा ही करता है। शुनचू बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि मैं उसे घर वापस लाऊंगा। ज़ेन उसे रोकता है तो एक नोट दिखाता है और वहाँ लिखा हुआ था कि यारान और सॉन्ग किसी जापानीज से मिले रेस्टोरेंट जा रहे हैं, और वहाँ रेस्टोरेंट का एड्रेस और सारी डिटेल्स लिखी हुई थी कि वो कब मिलने वाले हैं। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि सॉन्ग यारान को लेकर रेस्टोरेंट क्लाइंट से मिलने जाता है। वैंजी वेटर बनकर वहाँ आती है तो उन्हें वाइन सर्व करती है, मगर मिस्टेकनली वो ग्लास कुछ ज्यादा ही भर देती है। क्लाइंट उसका हाथ पकड़ता है। वैंजी अपना हाथ छुड़ाने लगती है कि उसकी कैप नीचे गिर जाती है, तो सबको पता चल जाता है कि वहाँ वैंजी है। वो अपनी गन निकाल लेती है। ज़ेन और शुनचू अंदर आते हैं, मगर क्लाइंट वैंजी की गन छीन लेता है तो कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने अपनी गन्स नीचे न रखी तो मैं इसे मार दूंगा। वो लोग अपनी गन्स नीचे रख देते हैं। शुनचू यारान से कहता है कि सॉन्ग हमारी फैमिली का दुश्मन है, तुम इसकी बातों में ना आना। और फिर कहता है कि जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम ऐसे तो नहीं थे कि किसी की बात का ट्रस्ट कर लेते। यारान कहता है कि मैं शुनरॉय नहीं। सॉन्ग वैंजी को पकड़ लेता है तो यारान से कहता है कि तुम क्लाइंट को बाहर छोड़ कर आओ। यारान उसे ले जाने लगता है, मगर वो उसे मार देता है। तो सॉन्ग हैरान रह जाता है। तो यारान कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं शुनरॉय हूँ। सॉन्ग उसे कहता है कि तुम गन नीचे रखो वरना मैं वैंजी को मार दूंगा। तो वो गन नीचे रख देता है। सॉन्ग वैंजी को हिट करता है और उन पर फायर करके वहाँ से भाग जाता है। यारान और शुनचू दोनों वैंजी को देखने लगते हैं तो वो शुनचू पर फायर करने लगता है, और यारान उसे फायर करते देखते हैं तो वो सामने आ जाता है। शुनचू बहुत रोता है और कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मगर यारान कहता है कि मैंने ऑलमोस्ट तुम्हें मार ही दिया था, और मैंने तुम्हें और अपनी फैमिली को लेट डाउन किया
मैं डोंग फैमिली का बेटा कहलाना डिजर्व नहीं करता, और कहता है कि मुझे रिग्रेट सिर्फ इस बात का है कि मैं अपने भाई के साथ कुछ और दिन नहीं रह सका। वो उसे अपनी पॉकेट से निकाल कर लेटर देता है, तभी उसकी डेथ हो जाती है। और यारान ने लेटर में लिखा था कि जब तुम ये पढ़ोगे तब तक शायद मेरी डेथ हो चुकी हो। और बताता है कि टेंपल में तुम लोगों ने मुझे बताया तो मुझे याद आ गया कि तुम मेरे भाई हो, और सॉन्ग मुझे यूज कर रहा था तो मैं उससे अपनी फैमिली का बदला लेना चाहता था। और उसने लिखा था कि 6 साल मैं तुम्हारे साथ अकेडमी में रहा, मगर बहुत दुख की बात है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं सका, और अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम सैड न होना। और कहता है कि मेरे साथ आज जो कुछ हुआ ये सब दुश्मन की बात मानने की प्राइस है। और फिर उसने वेंजी के लिए लिखा था कि मैंने देखा कि तुम और शुंजू एक दूसरे को पसंद करते हो, और तुम एक फेक एंगेजमेंट के कारण अपनी लाइफ को बर्बाद ना करना, और ना ही मेरी डेथ के बाद विडो वन का लाइफ गुजारना, और तुम आज से फ्री हो, जिससे चाहो शादी कर सकती हो। शुंजू लेटर पढ़ता है तो कसम खाता है कि मैं सॉन्ग को मार दूंगा। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि सॉन्ग शुंजू को मारने का प्लान कर रहा था। सुमा उसकी बातें सुन लेती है तो अंदर आ जाती है, तो बहुत दुखी होकर अपने डैड से कहती है कि यारान को चाहे आपने अडॉप्ट किया था, मगर मैं नहीं जानती थी कि आप उसे मार देंगे। सॉन्ग कहता है कि तुम्हें उसके लिए दुखी होने की जरूरत नहीं। सुमा कहती है कि शुंजू कह रहा था कि आपने उसकी फैमिली को मार दिया था, तो सॉन्ग उसे कहता है कि तुम्हें इस सब में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं, और मैं तुम्हें दूसरी सिटी भेज रहा हूँ। जब सब कुछ शांत हो जाए तो तुम वापस आ जाना। सुमा कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और कुछ जैपनीज मिस्टर सॉन्ग से मिलने उसके मेंशन आते हैं। जैपनीज वहाँ से चले जाते हैं तो सॉन्ग का असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि मुझे पता चला है कि कल शुंजू वेंजी को दूसरी सिटी भेज रहा है। सॉन्ग उसे कहता है कि हमारा प्लान ये होगा कि हम वेंजी को किडनैप करेंगे, मगर हमें उसे हर्ट नहीं करना, और जैसे हमें खजाने का क्लू मिलेगा तो हम लोग शुंजू को मार देंगे। सुमा अपने डैड की बातें सुन रही थी तो वो शॉक रह जाती है। वो जाकर शुंजू को कॉल करने लगती है, मगर मिस्टर सॉन्ग उसके पीछे आता है और वाई निकाल कर उसके रूम को लॉक कर देता है। और शुंजू क्योंकि वेंजी को दूसरी सिटी भेजना चाहता था तो उसे बहुत प्यार से खाना खिला रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि वो उसकी बात माने। वेंजी बहुत वरीड होकर कहती है कि बहुत बड़ी जंग होने वाली है तो हमें उसके लिए रेडी होना है। शुंजू से कहता है कि तुम कुछ देने के लिए यहाँ से चली जाओ। वेंजी कहती है कि चाहे कुछ भी हो मैं सॉन्ग से तुम्हारे साथ मिलकर बदला लूंगी। तो शुंजू से कहता है कि जैसे मैं सॉन्ग को अरेस्ट करूंगा तो मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगा। वेंजी से कहती है कि जंग से पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो उसे हक कर लेती है तो कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं कब तुमसे मोहब्बत करने लगी, और जब सब कुछ ओवर हो जाए तो हम दोनों शादी कर लेंगे। और फिर कहती है कि मैं तुम्हारी नफरत और शिन रॉय के साथ एंगेजमेंट के कारण कभी तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बता नहीं सकी, मगर अब मैं सब कुछ अपने दिल में नहीं रख सकती, और मैं नहीं जानती कि इस जंग के बाद क्या होगा, और शायद फिर मुझे कन्फेशन करने का चांस ना मिले। और फिर कहती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और हम दोनों साथ रहकर मिस्टर सॉन्ग से लड़ेंगे। तो शुंजू उसे प्रॉमिस करता है कि जैसे ही सब कुछ ओवर हो जाएगा तो मैं तुमसे शादी करूंगा। वो उसकी नेक को हिट करके उसे बेहोश कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी लाइफ कभी भी रिस्क में नहीं डाल सकता। वो उसे जैन के पास लाता है तो कहता है कि मैं इसे तुम्हारे हैंडओवर कर रहा हूँ, तुम हर तरह से इसकी केयर करना। जैन उसे प्रॉमिस करता है तो वेंजी को छोड़ने जा रहा था और ड्राइवर बिका हुआ था तो वो रास्ते में रुक जाता है, और जैसे वो कार से बाहर जाता है तो वहाँ मिस्टर चू आता है तो जैन पर फायर कर देता है और अपने लोगों से कहता है कि वेंजी को किडनैप कर लो। और फिर वो गाड़ी पर तेल डालता है और उसे जला देता है। और उधर शुंजू सोल्जर से पूछता है कि जैन अभी तक वापस क्यों नहीं आया। तभी उसे एक लेटर मिलता है, वहाँ उसे लोकेशन बताई गई हुई थी और बताया गया था कि यहाँ अकेले आना वरना हम लोग वेंजी को मार देंगे। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि सुमा अपने रूम से निकलने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे कोई भी चांस नहीं मिलता तो वो बहुत डिसहार्ट हो रही थी। तभी जैन वहाँ आता है तो वो उसे देखकर शॉक रह जाती है। और फ्लैशबैक भी देखते हैं कि जब कार में आग लगी थी तो जैन किसी तरह बाहर निकल आता है। वो सुमा के पास आता है तो कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप बहुत काइंड है, मगर आपको नहीं पता कि आपका फादर फैंस सिटी को जैपनीज को बेचने वाला है, आप लोगों को बचाने में मेरी हेल्प करें। वो कुछ नहीं बोलती तो जैन उसे बताता है कि आपका फादर शुंजू को मारने वाला है। तो सुमा रोते हुए पूछती है कि तुम लोग मेरे डैड को तो हर्ट नहीं करोगे। तो जैन कुछ नहीं बोलता। और उधर शुंजू लोकेशन पर आता है तो चू ने वेंजी को बांधा हुआ था। चू के लोग शुंजू को वहाँ देखते हैं तो उसे बहुत टॉर्चर करते हैं। तभी मिस्टर सॉन्ग वहाँ आता है तो कहता है कि तुम इसे जान से ना मारना। शुंजू कहता है कि तुमने बहुत घटिया ट्रिक यूज की कि एक लड़की को किडनैप किया। तो सॉन्ग कहता है कि ये जंगल का कानून है कि जो पावरफुल होता है वही सरवाइव कर सकता है, और मैंने तुम्हारे फादर से बोला कि हम लोग फैंस सिटी जैपनीज के हाथों बेच देते हैं, मगर उसने मेरी बात ना मानी, और तुम हो कि तुम भी अपने फादर जैसे ढीठ हो। और फिर वो वेंजी की नेक पर नाइफ रखता है और कहता है कि अगर तुम मुझे खजाने का पता बताओ और अपनी आर्मी का चार्ज मुझे दो तो मैं वेंजी को छोड़ दूंगा। वो उसकी बात मान जाता है तो वेंजी चिल्लाती रहती है कि तुम इसकी बात ना मानना। सॉन्ग उसकी टांग को हर्ट करता है तो शुंजू उसे खजाने का पता बता देता है। तो सॉन्ग के सोल्जर खजाना ढूंढने चले जाते हैं। तभी जैन अपनी आर्मी और सुमा को लेकर वहाँ आता है।
तो सुमा डैड से कहती है कि आप मुझे बचाएं। सॉन्ग शुनजू से कहता है कि तुम सुमा को छोड़ दो और मैं वेंजी को छोड़ देता हूँ। और फिर वो दोनों उन दोनों गर्ल्स को जाने देते हैं। मगर जैसे सुमा सॉन्ग के पास पहुंचती है तो वो वेंजी पर फायर करने लगता है। शुनजू उसके सामने आता है तो गोली उसके शोल्डर में लगती है और फिर हर तरफ गोलियां चलने लगती हैं। तो सॉन्ग शुनजू को मारने लगता है। पहले जैन सामने आता है तो उसकी डेथ हो जाती है और फिर शुनजू को बचाने के लिए सुमा अपने डैड के सामने आ जाती है तो गोलियां उसे लगती हैं और सॉन्ग अपने ही हाथों से अपनी बेटी को मार देता है। जू सॉन्ग से कहता है कि हम और लड़ नहीं सकते, तो वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और सॉन्ग अपनी बेटी को वहीं छोड़ जाता है। सॉन्ग के सारे सोल्जर वहाँ से चले जाते हैं तो वेंजी शुनजू से कहती है कि सुमा बहुत इनोसेंट है, हम इस सब में इसे इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो शुनजू अपने सोल्जर से कहता है कि इसे इसके मेंशन छोड़ाओ और जैन के फ्यूनरल के अरेंजमेंट करवाओ। वेंजी शुनजू के लिए वरीड हो रही थी तो वो कहता है कि मेरे शोल्डर में एक गोली लगी है तो इसे मैं मार नहीं जाऊंगा और इस तरह की गोलियां मुझे पहले बहुत लगी हैं। वो गिरने लगता है तो वेंजी उसे होल्ड कर लेती है। तो शुनजू कहता है कि ये सब ओवर हो जाए तो हम दोनों शादी कर लेंगे। तभी वो बेहोश हो जाता है। वेंजी सोल्जर्स को आवाजें देने लगती है तो वो लोग शुनजू को हॉस्पिटल आते हैं। शुनजू का ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर बताता है कि मेजर की जान अब खतरे से बाहर है। तो वेंजी डॉक्टर की बात सुनकर खुश हो जाती है और वह दिन रात हॉस्पिटल में रुककर उसकी केयर कर रही थी और शुनजू के सारे सोल्जर्स अलर्ट खड़े थे। और शुनजू जब जागता है तो वेंजी उसके बेड के पास सार रखे हुए सो रही थी और जैसे उसके बालों को टच करता है तो वेंजी जाग जाती है और फिर वो उसका फेस साफ करती है। तो शुनजू सॉरी करता है कि मुझे तुम्हें दूसरी सिटी जाने को नहीं बोलना चाहिए था। तो वेंजी उसे कहती है कि तुम्हारा क्या एतबार कि फिर तुम मुझे अकेला छोड़ जाओ। तो शुनजू उसे प्रॉमिस करता है कि चाहे कुछ भी हो हम लोग मिलकर दुश्मन से लड़ेंगे। और फिर न्यूज़पेपर में न्यूज छपती है कि कमांडर सॉन्ग फैंस सिटी को जापानीज के हाथों बेचने वाला है। तो सब लोग बहुत गुस्से में आते हैं कि सॉन्ग उन्हें गुलाम बनाने वाला था और सब मर्चेंट को ये बात पता चलती है तो वो सॉन्ग के साथ कोऑपरेशन करना बंद कर देते हैं। सॉन्ग सब मर्चेंट्स को खाने पर बुलाता है मगर डिनर पर कोई नहीं आता। और फिर हम देखते हैं कि शुनजू जागता है तो वेंजी को आवाजें देता है मगर वो अनकॉन्शियस थी। वो उसे चेक करता है तो उसे बहुत तेज फीवर था। वो उसे अपने बेड पर लिटा देता है तो उसकी पट्टियां करने लगता है। तो वेंजी कहती है कि मुझे बहुत ठंड लग रही है तो वो उसका सर शोल्डर पर रखता है और उसे रिलैक्स करता है। वेंजी जब जागती है तो बहुत कंफ्यूज हो जाती है। तो शुनजू से कहता है कि जब मैं छोटा था तो तुम भी मेरी ऐसे ही केयर किया करती थी। वेंजी कहती है कि तब मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती थी। तो शुनजू उसे बहुत तंग करता है कि तुम बताओ कि कब तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी। मगर वेंजी उसके बार बार कहने पर भी उसे कुछ नहीं बताती। और शुनजू डिस्चार्ज होकर घर आता है तो वेंजी कहती है कि लास्ट काम करना अभी बाकी है। तो शुनजू कहता है कि इस काम के लिए हमने 10 साल वेट किया। और उधर सॉन्ग सुमा के मेमोरियल टेबल के सामने रोते हुए सजाद कर रहा था और उसने अपने लालच में अपने अडॉप्टिव बेटे और अपनी बायोलॉजिकल बेटी को खुद खो दिया था। और जिन मर्चेंट्स पर वो भरोसा करता था वो भी उसे छोड़ गए थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो किसी के गुलाम बने। वो सुमा की लास्ट बातों को याद करता है। सुमा की लास्ट विश थी कि जब उसकी डेथ हो तो डैड उसे अच्छी ड्रेस पहनाए और फिर उसने प्रॉमिस लिया था कि आप जंग स्टॉप कर दें। तभी वेंजी और शुनजू सॉन्ग से मिलने आते हैं तो सॉन्ग शुनजू का थैंक्स करता है कि तुमने मेरी बेटी की डेड बॉडी मेरे घर पहुंचाई। तो शुनजू से पूछता है कि आपनों को खोना कैसा लग रहा है। सॉन्ग कहता है कि मेरी एक ही बेटी थी और उसने मुझे नहीं बल्कि तुम्हें चूज किया और उसने मुझसे प्रॉमिस लिया कि मैं किसी से भी जंग नहीं करूंगा। तो शुनजू कहता है कि मैंने अपनी फैमिली से प्रॉमिस किया है कि मैं उनके दुश्मन को उनकी मेमोरियल टेबल के सामने लाऊंगा तो दुश्मन उनसे माफी मांगेगा। तो सॉन्ग कहता है कि मुझे तुम्हें एक गिफ्ट देना है। वो उन्हें एक लेटर देता है और कहता है कि ये मेरे और जापानीज के लेटर्स हैं और मैं अकेला नहीं जो उन्हें परमिशन दे रहा हूँ कि वो हमारी सिटी पर रूल करें और बहुत से लोग हैं जो इस सिटी को बेचना चाहते हैं। अगर मेरी डेथ हो जाए तो भी तुम जापानीज से नहीं लड़ सकते। और फिर कहता है कि मैंने जितने गुनाह किया है मैं जिंदा रहना डिजर्व नहीं करता, इसलिए मुझे अपनी बेटी के पास जाना है। और इससे पहले कि शुनजू को समझ आती सॉन्ग आत्महत्या कर लेता है। और फिर हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं। लोग हर तरफ चर्चा कर रहे थे कि चैम्बर ने वेंजी को मेडिकल हॉल का प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिया है और सब मर्चेंट इस बात पर अग्री थे कि शुनजू फैंस सिटी पर रूल करे क्योंकि सिर्फ वही उन्हें प्रोटेक्ट कर सकता था। और फिर साथ ही न्यूज में क्लियर किया गया था कि वेंजी शुनजू की सिस्टर इन लॉ नहीं और शुनजू बहुत काइंड पर्सन है, वो इस तरह का काम कभी नहीं कर सकता। और साथ ही ये मेंशन किया गया था कि वेंजी शुनजू की वाइफ है। लास्ट सीन में देखते हैं कि वेंजी मेडिसिन का एक जार निकालने लगती है कि वो गिरने लगती है। शुनजू वहाँ आता है तो वो उसे होल्ड करता है तो दोनों नीचे गिर जाते हैं और वेंजी को लगता है कि वो हर्ट हुआ है तो वो उसके लिए वरीड हो रही थी। वो उसे उठाने लगती है तो शुनजू कहता है कि तुम्हें यहाँ बैठकर देखना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो उसे फ्लावर देता है तो वेंजी कहती है कि तुम एक जोकर लग रहे हो मगर ये फ्लावर बहुत अच्छे हैं और कहती है कि 10 साल हो गए मुझे कोई भी चीज कभी अच्छी नहीं लगी। तो शुनजू से कहता है कि बुरे दिन गुजर गए और हम आपनों को तो कभी भूल नहीं सकते मगर पेनफुल टाइम को भूलने की कोशिश करेंगे। यही ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।